आज की भागदौड़ भरी दुनिया में जहां रिश्ते अक्सर सतही और अधूरे रह जाते हैं, क्या आपने कभी सोचा है कि किसी महिला को सिर्फ शारीरिक रूप से नहीं बल्कि मानसिक, भावनात्मक और आत्मिक स्तर पर चरम सुख तक पहुंचाना कितना गहरा, कितना शक्तिशाली और कितना पवित्र अनुभव हो सकता है? यह एक ऐसा सवाल है जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, लेकिन इसका जवाब आपके रिश्ते की नींव को हमेशा के लिए बदल सकता है। आप सोच रहे होंगे, महान रणनीतिकार आचार्य चाणक्य और इस गहरे विषय का क्या संबंध? संबंध बहुत गहरा है। आज हम आपको बताएंगे वो असली तरीका जो चाणक्य नीति के गुप्त अध्यायों में छिपा है। एक ऐसा तरीका जो शारीरिक मिलन को एक पवित्र अनुष्ठान में बदल देता है, जो सिर्फ शरीर को नहीं बल्कि मन, आत्मा और आपके पूरे अस्तित्व को एक साथ जोड़कर एक दिव्य अनुभव का सृजन करता है। ये सिर्फ कामुकता की क्षणिक संतुष्टि नहीं, ये एक गहरी साधना है, एक दूसरे को समझने की, सम्मान देने की और एकात्म होने की साधना। ये सिर्फ सुख की खोज नहीं, ये दो आत्माओं की ऊर्जा का पवित्र संगम है, जहां दो अलग अलग धाराएं मिलकर एक शक्तिशाली नदी बन जाती हैं। ये केवल एक सामाजिक रिश्ता नहीं, बल्कि यह धर्म, करुणा और सम्मान पर आधारित प्रेम का एक आध्यात्मिक मार्ग है। धर्म यानी अपने साथी के प्रति आपका कर्तव्य, करुणा यानी उनकी भावनाओं और जरूरतों को गहराई से महसूस करना, और सम्मान यानी उनके अस्तित्व के हर पहलू को पूजना। तो चाहे आप एक पुरुष हैं जो अपने संबंध को एक नई, गहरी और अर्थपूर्ण ऊंचाई पर ले जाना चाहते हैं, या एक महिला हैं जो अपने भीतर छिपी शक्ति, अपने सुख और अपने आत्मसम्मान की सच्ची परिभाषा को खोजना चाहती है, तो रुकिए। ये वीडियो सिर्फ जानकारी नहीं बल्कि एक परिवर्तन की शुरुआत है। यह आपके जीवन और आपके रिश्तों को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल सकता है। महान नीति शास्त्री और जीवन के कुशल मार्गदर्शक आचार्य चाणक्य ने अपने ज्ञान से हर क्षेत्र को आलोकित किया है। उन्होंने धन, राजनीति और व्यापार की जटिलताओं को तो सुलझाया ही, लेकिन उनकी दृष्टि मानव जीवन के सबसे कोमल पहलू यानी संबंधों की गहराइयों तक भी पहुंची। वे जानते थे कि एक सफल जीवन का आधार स्वस्थ और गहरे मानवीय रिश्ते ही होते हैं। चाणक्य नीति स्पष्ट करती है कि काम, जिसे अक्सर केवल शारीरिक इच्छा समझ लिया जाता है, वास्तव में उससे कहीं अधिक गहरा है। ये केवल इंद्रियों की क्षणिक तृप्ति नहीं, बल्कि दो आत्माओं का पवित्र संगम है। यह एक शक्तिशाली ऊर्जा का आदान प्रदान है, जहां दो व्यक्ति मानसिक और आत्मिक स्तर पर जुड़ते हैं। इस जुड़ाव की नींव 4 स्तंभों पर टिकी है: अटूट विश्वास, पारस्परिक सम्मान, खुला संवाद और सबसे महत्वपूर्ण, संयम। चाणक्य चेतावनी देते हैं कि जो पुरुष केवल शारीरिक सुख को ही प्राथमिकता देता है और अपने साथी को एक वस्तु समझता है, वह उस संबंध की नींव को ही खोखला कर देता है। ऐसा दृष्टिकोण सम्मान और विश्वास को नष्ट कर देता है, जिससे रिश्ते में केवल खालीपन और असंतोष ही बचता है। इसके विपरीत सच्चा आनंद उसे प्राप्त होता है जो अपनी साथी के मन को समझता है, उसकी भावनाओं का आदर करता है और उसकी आत्मा की ऊर्जा को पहचानता है। जैसा कि चाणक्य ने कहा, मनुष्य का सच्चा आकर्षण उसकी आत्मा से होता है। शारीरिक सौंदर्य समय के साथ ढल सकता है, लेकिन आत्मा का जुड़ाव शाश्वत होता है। इसलिए चाणक्य का मार्ग है, पहले स्वयं को संयमित करें, अपने मन को स्थिर करें और प्रेम को एक पूजा की तरह समझें, पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ। केवल तभी आप उस चरम सुख और आत्मिक मिलन का अनुभव कर सकते हैं जो साधारण इंद्रिय सुख से कहीं परे है। अक्सर पुरुष यह भूल जाते हैं कि महिलाएं सिर्फ शारीरिक स्पर्श से संतुष्ट नहीं होती। उनकी इच्छाएं गहरी होती हैं। उन्हें भावनात्मक सुरक्षा चाहिए, उन्हें सम्मान चाहिए, उन्हें समझने वाला चाहिए, उन्हें बिना डर, बिना शर्म के अपने मन की बात कहने का अवसर चाहिए। चाणक्य नीति कहती है, जो स्त्री की आत्मा को समझे वही उसका प्रिय होता है। आपको चाहिए कि आप उसकी आंखों में देखें, उसकी सांसों का उतार चढ़ाव समझें, उसके शरीर की भाषा पहचानें। हर स्त्री का सुख अलग होता है, उसका मन पहले जगाइए, फिर शरीर स्वयं उत्तर देगा। सुनना सबसे बड़ा उपाय है, समर्पण सबसे बड़ा व्रत है, विश्वास सबसे बड़ी नींव है। अगर आप ये 3 बातें अपनाते हैं तो चरम सुख दूर नहीं, आपके पास है। हिंदू परंपरा में काम सिर्फ भोग नहीं बल्कि धर्म का हिस्सा है। काम, अर्थ, धर्म और मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ हैं। काम भी धर्म से जुड़ा हो तो वह आत्मा को ऊपर उठाता है। चरम सुख सिर्फ शारीरिक नहीं है, यह प्राण ऊर्जा का उत्कर्ष है। जब दो आत्माएं एक दूसरे की ऊर्जा का आदान प्रदान करती हैं,
तब शरीर का सुख दिव्य आनंद में बदल जाता है। योग में कहा गया है, प्राणायाम से ऊर्जा बढ़ती है, संवाद से विश्वास बढ़ता है, ध्यान से आत्मीयता गहरी होती है। इसलिए चाणक्य नीति का यह मार्ग कहता है, ध्यान करें, श्वास पर ध्यान दें, मन को शांत करें, साथी को सम्मान दें और प्रेम को पूजा समझें। तभी चरम सुख केवल शारीरिक घटना नहीं रह जाती, बल्कि आत्मा का उत्सव बन जाती है। तो चलिए अब बात करते हैं उन व्यावहारिक समाधानों की, जिन्हें आप आज से ही अपनाकर अपने संबंध को एक नई गहराई और सच्चे आनंद से भर सकते हैं। पहला कदम है, संवाद की आदत डालें। इसका अर्थ केवल बात करना नहीं, बल्कि वास्तव में सुनना है, बिना किसी निर्णय के। अपने साथी को अपनी भावनाएं साझा करने के लिए एक सुरक्षित स्थान दें। दूसरा सूत्र है, स्पर्श से पहले मन का स्पर्श करें। शारीरिक निकटता से पहले भावनात्मक निकटता बनाएं। अपने साथी की भावनाओं को समझिए, उनकी चिंताओं को महसूस करें। यह भावनात्मक जुड़ाव ही शारीरिक मिलन को एक साधारण क्रिया से उठाकर एक पवित्र अनुभव बनाता है। तीसरा उपाय है, ध्यान और श्वास का समन्वय। हर दिन कुछ मिनट साथ में शांत बैठें और अपनी सांसों को एक दूसरे के साथ लयबद्ध करने का प्रयास करें। यह अभ्यास न केवल मन को शांत करता है, बल्कि आपकी ऊर्जाओं को भी संतुलित करता है, जिससे एक शक्तिशाली बंधन बनता है। चौथा सिद्धांत है, आदर और सम्मान। चाणक्य सिखाते हैं कि स्त्री को भोग की वस्तु नहीं, बल्कि शक्ति का स्वरूप, ऊर्जा का एक जीवंत केंद्र माने। उसके भीतर की दिव्यता का सम्मान करें। इसी सम्मान से सच्चा समर्पण जन्म लेता है, जिसका अर्थ है अहंकार को त्याग कर यह कहना, मैं पूरी तरह से तुम्हारे लिए यहां हूं। पांचवां गुण है, धैर्य। आज की तेज दुनिया में हम तुरंत परिणाम चाहते हैं, लेकिन चरम सुख एक धीमी सुंदर प्रक्रिया है, परिणाम नहीं। यात्रा को संजोएं, क्योंकि सच्चा सुख मंजिल में नहीं, उस यात्रा के हर कदम में छिपा है। और छठा उपाय है, आध्यात्मिकता। अपने प्रेम को केवल शरीर की सीमाओं में कैद न करें। इसे ऊर्जा, आत्मा और विश्वास का एक पवित्र उत्सव बनाइए। अपने मिलन को एक ध्यान की तरह देखें, एक प्रार्थना की तरह महसूस करें। इसे एक दिव्य अनुभव बनने दें। जो पुरुष इन सिद्धांतों को अपने जीवन में उतार लेता है, वह पाता है कि उसका संबंध केवल क्षणिक शारीरिक आनंद का स्रोत नहीं रह जाता। वह रिश्ता उसे गहरी मानसिक शांति, अटूट भावनात्मक जुड़ाव और एक गहरा आत्मिक संतुलन भी देता है। ऐसा रिश्ता आपको तोड़ता नहीं, बल्कि आपको पूर्ण बनाता है। शारीरिक मिलन से आत्मिक उन्नति तक का यह सफर, यही चाणक्य नीति का असली सार है। यही सच्चा प्रेम है, यही चरम सुख है। तो आज हमने यह समझा कि चरम सुख पाने का असली रहस्य किसी गुप्त तकनीक में नहीं, बल्कि एक गहरी दृष्टि, श्रद्धा और देने वाले प्रेम में है। चाणक्य नीति हमें स्पष्ट रूप से सिखाती है कि स्थायी सुख का मार्ग इन 4 स्तंभों पर टिका है: संयम, संवाद, सम्मान और आध्यात्मिकता। यही वो रास्ता है जो साधारण को असाधारण बनाता है। अगर आप वाकई अपने रिश्ते को इस उच्चतम स्तर तक ले जाना चाहते हैं, तो कल का इंतजार न करें। शुरुआत आज से, अभी से करें। हर महान यात्रा एक छोटे कदम से ही शुरू होती है। अपने मन को शांत करें, अपने साथी को गहराई से समझें और अपने प्रेम को एक पवित्र पूजा मानें। आपका प्रेम, आपका संयम और आपकी जागरूकता ही चरम सुख का असली द्वार है। हमेशा याद रखें, सुख बाहर की दुनिया में नहीं, आपके भीतर ही है। और आपके भीतर की यह ऊर्जा तभी जागृत होती है जब आप प्रेम को सच्चे आदर और गहरी श्रद्धा के साथ अपनाते हैं। इस यात्रा में हमारे साथ शामिल होने के लिए आपका धन्यवाद। अगली बार हम चाणक्य नीति के कुछ और गहरे रहस्यों पर से पर्दा उठाएंगे। तब तक प्रेम, शांति और संतुलन के इस मार्ग पर आगे बढ़ते रहें।